बिल पास करने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि रेलवे के 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा, स्थगित किया जाएगा। साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम और क्रांतिकारी जोहार। साथियों, इस वर्तमान समय में और कोरोना महामारी के दौर में जो हमारे सबसे प्रथम पायदान के जितने भी कोरोना वॉरियर हैं, सभी को मैं हृदय से नमन करता हूं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, जो भी इस कोरोना महामारी के दौरान और जो वॉलेंटियर जो अपने अपने क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं, सभी को हृदय से नमन। साथियों, इस वर्तमान समय में जब देश हमारा एक भारी कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस बीमारी से जूझ रहा है, महामारी से, इस दौरान हमारे देश में झूठी खबरों का दौर और अफवाहों का दौर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हम देखें तो कह सकते हैं कि जितने लोगों की आलोचना होनी चाहिए या जितने आपके समर्थन में कहने वाले लोग होने चाहिए, दोनों का ही आपके जीवन में बहुत ही अहम योगदान है। आपके जीवन में जितना योगदान सकारात्मक कहने वाले का है, उतना ही योगदान नकारात्मक कहने वाला का भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक हमारे विषय में नहीं कहेगा तो हम अपनी गलतियों को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे और उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। इसी महामारी के दौरान में एक खबर हमारे पास आई व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आज के डेट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पूरे भारत में काम कर रहा है। और फेक न्यूज और फेक वीडियोस की अफवाहों का दौर इसी व्हाट्सएप के माध्यम से पूरे देश में सर्कुलेट हो जाता है, और क्षण भर में ही देखते देखते कहां से कहां इन खबरों को पहुंचा दिया जाता है, या तो ये खबरें फैल जाती है, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसी दौर में कल जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे व्हाट्सएप में एक मैसेज आया कि वर्तमान समय के हमारे रेल मंत्री और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा ये बातें कही गई है या कहीं ना कहीं जहन में लाई जा रही है, एक ऐसा बिल पास करने का काम किया जा रहा है जिसमें कि रेलवे के 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाएगा, स्थगित किया जाएगा, जिससे रेलवे का वर्तमान समय का जो बजट है, रेलवे का जो वर्तमान में लेखा जोखा है, वो संतुलन में आ सकेगा। लेकिन जब इस खबरों को मैंने देखा और रेलवे के अन्य साइट के माध्यम से, रेलवे के अन्य साइटों पर जाकर देखा, रेलवे की जितने भी साइट है सभी से पता जब मैंने करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जब हमने देखा ये खबरें पूरी तरह से झूठी थी, फेक थी, बेबुनियाद थी। लेकिन हम जब देखे तो ये जो फेक खबरें आखिर कैसे फैल रही है वर्तमान समय में, और पूर्व के समय को देखें तो देख सकते हैं कि पूर्व में इतनी फेक अफवाहें या फिर सोशल ट्रेंड का उस वक्त जमाना नहीं रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जब से देश में सत्ता में आई है, उस वक्त से जो झूठी खबरों का, झूठी अफवाहों का दौर है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और हम देख भी सकते हैं कि इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर झूठी अफवाहें फैलाई गई कि वो भी अपने जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो उनके मेकअप के ऊपर ध्यान देते, उन्हें 80 लाख रुपए प्रधानमंत्री के मेकअप पे महीना खर्च होता है, जो कि खबरें पूरी तरह से झूठी थी, बेबुनियाद थी। इससे पहले भी हमने एक खबर के माध्यम से पुष्टि की थी और आप लोगों को बताने का काम किया था कि किस प्रकार भाजपा के लोगों के द्वारा श्री हेमंत सोरेन जी, वर्तमान झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर लांछन लगाने का काम या कहें तो एक ओछी राजनीति करने का काम किया गया था और झूठी खबरें फैलाने का काम किया गया था। लेकिन अगर आप किसी के बारे में झूठी खबरें फैला सकते हैं, अगर एक कहावत है कि हम अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदे तो सबसे पहले उस गड्ढे में हमें ही गिरना होता है, और कहीं ना कहीं ये बातें सही भी साबित हो रही है वर्तमान समय में। क्योंकि जितना सोशल मीडिया, जितना आईटी सेल आपके लिए काम कर रहा है, हो सकता है अन्य संगठनों के पास अन्य क्षेत्रों में भी उतना कार्य कर रहा हो, और वही खबरें अभी वर्तमान समय में बड़ी ही तेजी से फैल रही है कि रेलवे के कर्मचारियों को अब पदस्थापित किया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जितना मैंने जाना, देखा, समझा और पढ़ा, इस जांच में और तमाम खोजों के बाद ये स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी अफवाह या तो कहें तो ऐसी कोई
बातें रेलवे द्वारा नहीं कही गई, रेलवे के मंत्री द्वारा नहीं कही गई। और जब मैंने उस पेपर कटिंग को देखा, जो पेपर कटिंग हमारे पास आया व्हाट्सएप के माध्यम से, वो भी पेपर कटिंग कहीं ना कहीं फेक थी। हम जब खबरों को पढ़ें, पूरी बारीकी से पढ़ें, सभी चीजों को जान लें और जानने के बाद ही हम खबरों को आगे सर्कुलेट करें, अन्यथा हमारे साथ साथ अन्य लोगों के लिए भी यह हानि का कार्य करेगा। और मैं फिर से चेताना चाहता हूं कि जो खबरें आप फैला रहे हैं या जो खबरें किसी और के द्वारा फैलाई जा रही है, वर्तमान समय में इस महामारी के दौर में ना की जाए, क्योंकि यह राजनीति का समय नहीं, देश में एक होकर सभी के साथ मिलकर इस महामारी से लड़ने का समय है, इस महामारी को दूर करने का, भगाने का समय है। धन्यवाद।